जय हिंद। तो कैसे हमारे 12वीं के प्यारे भाई और बहन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां। सिंपल भाषा में कहें तो इस चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो आप सबको बता दें कि इस चैप्टर से हड़प्पा सभ्यता से जितने भी 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में आज कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है हिस्ट्री के चैप्टर 1। ठीक है, हिस्ट्री के चैप्टर 1 जितने भी इस चैप्टर से 2 नंबर वाले सवाल बनते हैं, 2 नंबर वाले, उन सारे क्वेश्चन को आज इस वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो देखो, पहला चैप्टर का नाम क्या है, ईंटें मनके तथा अस्थियां, 2027 के लिए बहुत उपयोगी है। तो फटाफट से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो बेसिक सी बात है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी जी ने की थी। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, अगर 2 नंबर का सवाल पूछ दे सब्जेक्टिव में 2 नंबर का, तो आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखो, आंसर लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, इसके बाद रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, 1921 का 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज होती है। ये भी लिख देना थोड़ा पॉइंट बढ़ाकर, तभी ना 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, और क्या लिखना है, यह भारत की प्राचीन नगरीय सभ्यता मानी जाती है। ऐसे लिख दोगे तो आपका 2 नंबर यहाँ से आराम से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर आपका आराम से मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो देखो, आंसर लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से क्या है, एक थी। तो कहने का मतलब है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी तथा उसके सहायक नदियों के किनारे स्थित थे। इस कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ गया। ठीक है, इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ गया। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो अभी के समय में पाकिस्तान, ठीक ना, कहाँ है, कहाँ पड़ता है मतलब मोहनजोदड़ो अभी समय कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ही टिक लगाना सब। ठीक है, पाकिस्तान आंसर लिखेंगे। मोहनजोदड़ो वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर था, क्योंकि यहाँ से महान स्नानागार सहित अनेक अवशेष मिले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान लगा देना। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो थोड़ा 2-4 पॉइंट बढ़ाकर ऐसे करके लिख देना। ठीक है, चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषताएं पूछ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ लिख देते हैं VVI, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो आंसर लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं सुनियोजित नगर व्यवस्था एवं विकसित जल निकासी प्रणाली थी। ये 2 व्यवस्था लिख देना। ठीक है ना, पहला ये और दूसरा ये। पहला है सुनियोजित नगर और दूसरा है विकसित जल निकासी प्रणाली। ठीक है ना, वहाँ का हड़प्पा सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम जो है मतलब काफी एकदम विकसित थी। यहाँ के घर पक्की ईंटों से बने होते थे, सड़कें सीधे एवं चौड़ी थी। देखो कितना विशेषता लिख दिए, 2 पूछ रहे हम यहाँ पर, 4 लिखते हैं। एक ये हो गया, एक ये, और क्या हो गया, घर पक्की ईंटों से बने थे, सड़कें सीधी थी। बस हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर कंप्लीट। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 नंबर का सवाल है, नहीं सॉरी, 5 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, ठीक है ना, वहाँ का बिजनेस पूछा, वहाँ का लोग बिजनेस कैसे करते थे। तो आंसर लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या था, कृषि। वे गेहूं, जौ एवं चावल की खेती करते थे। इसके अलावा पशुपालन और व्यापार भी करते थे। ठीक है, समझ गए सभी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महान स्नानागार क्या है। देखो समझो, महान स्नानागार क्या है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित एक विशाल स्नान कुंड था। ठीक ना, स्नानागार मतलब क्या होता है, नहाने वाला घर, महान। ठीक ना, विशाल स्नानागार भी इसे बोलते हैं। तो आंसर लिखेंगे, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित एक विशाल स्नान कुंड था। यह पक्की ईंटों से बना था
इसका उपयोग धार्मिक स्नान एवं अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। ठीक है, सभी लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन की क्या विशेषता थी? हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन की क्या विशेषता थी? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो आंसर लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के नगर सुव्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे। सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। ठीक है, समकोण पर काटती थी, जैसे एक सड़क ऐसे होते थे और दूसरे सड़क ऐसे होते थे। ठीक ना, एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। घरों तथा नालियों की व्यवस्था भी अत्यंत विकसित थी। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल। देखो क्वेश्चन कैसा है और आंसर कितना इजी है। चलो आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर का सवाल है, लोथल किस लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध है? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, आंसर लिखेंगे, लोथल अपने विशाल बंदरगाह, ठीक है, विशाल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। यह समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ व्यापार से संबंधित अनेक प्रमाण प्राप्त हुए। ठीक है, बेसिक से बात है कि लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, बंदरगाह के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के घरों की 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी उतना नहीं पूछता है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो। हड़प्पा सभ्यता के घर पक्की ईंटों से बने जाते थे। घरों में आंगन, स्नान घर एवं जल निकासी की व्यवस्था रहती थी। कुछ घर 2 मंजिले भी थे। ठीक है, आगे देखते हैं 10 नंबर। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? हाँ, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो आंसर लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। घरों का गंदा पानी पक्की नालियों द्वारा बाहर निकाला जाता था। नालियों को ढककर बनाया जाता था। ठीक है, नालियों को ढककर बनाया जाता था। ठीक है, चलो आगे आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन धातुओं का प्रयोग करते थे? ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है ना, किन धातुओं का प्रयोग करते थे? तो आंसर एक बार देख लो। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, कांसा, सोना एवं चांदी का उपयोग करते थे। उस समय लोहा का नहीं था। ठीक है ना, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। अगर नहीं की बात करें तो उसमें लोहा ऑप्शन रहेगा, तो लोहा का ऑप्शन टिक कर देना। ठीक है, तो किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे ये पूछ रहा है, तो कौन किन किन धातु था? तो तांबा था, कांसा था, सोना एवं चांदी का उपयोग करते थे। ठीक है, इन धातुओं से औजार एवं आभूषण बनाए जाते थे। उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, देखो उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखना सभी। आगे देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। 2 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। तो देखो 2 नाम पूछ रहा है, बस लिख देना। हड़प्पा को लिख देना, एक मोहनजोदड़ो लिख देना। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। इसके अलावा लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन, ये भी क्या थे? ये भी महत्वपूर्ण नगर थे। चलो समझ गए सभी लोग। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, टिक लगा देते हैं। देखो जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें हम ऐसे भी टिक कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, जो इम्पोर्टेंट है उसको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी पढ़ लेना। पढ़ने क्या जाता है, जब क्वेश्चन है तो पढ़ेंगे ही ना। तो देखो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो आंसर है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। ठीक है, हर एक लिपि में चित्र होता था। इसे अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। इसे अब तक पूरी तरह हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है ना, हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, यह मुहरों एवं बर्तनों पर अंकित मिलती है। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के प्रमाण कैसे मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के प्रमाण कैसे मिलते हैं? ये तो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, नहीं है इम्पोर्टेंट, फिर भी एक बार देख लेते हैं आंसर। तो मुहरों, बाटों एवं विदेशी वस्तुओं से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होने के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो एक बार। अगला देखते हैं 15 नंबर। कालीबंगन किस लिए प्रसिद्ध था? ये एक बार समझ लो अच्छे से।
कालीबंगन जुताई किए हुए खेतों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अग्नि कुंडों के भी प्रमाण मिले हैं। यह राजस्थान में है। ये पूछता है कालीबंगन कहाँ है, तो ये कहाँ है, राजस्थान में है। यहाँ किसका साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं, अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगन में मिले हैं। ठीक है, सभी लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण लिखिए। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, हम लगा देते हैं VVI। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या है, तो पहला तो प्राकृतिक आपदा है और दूसरा लिख देना नदी के मार्ग में परिवर्तन। ठीक है, कुछ इतिहासकार इसे विदेशी आक्रमण भी मानते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कुछ इतिहासकार विदेशी आक्रमण मानते हैं और कुछ मानते हैं कि यहाँ प्राकृतिक आपदाएं के कारण इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, दो बातें याद रखना। हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण पूछेगा ना, 2 याद रखना कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि विदेशी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, और बाद में उसके बाद लिखना कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं के कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। बस इतना लिख देना। 2 नंबर आंख बंद करके वो दे देगा। ठीक है, कहाँ उठता है, 2 नंबर आंख बंद करके दे देगा। चलो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। मनकों का उपयोग किस कार्य में होता था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, मनकों का उपयोग किस कार्य में होता था। तो मनकों का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता था। मन के मतलब क्या होता है, मन के मतलब आभूषण ही होता है ना, जेवर, जिसको जेवर भी कहते हैं। अपनी भाषा में क्या कहते हैं, जेवर कहते हैं। इन्हें पत्थर, शंख एवं धातुओं से बनाया जाता था। महिलाएं और पुरुष दोनों इसका प्रयोग करते थे। चलो आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल है। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन के 2 प्रमाण लिखिए। धार्मिक जीवन पूछता है, ठीक ना, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी लिख देते हैं। धार्मिक जीवन क्वेश्चन पूछता है, आंसर लिखेंगे। मातृ देवी की मूर्तियां एवं पशुपति शिव की मुहर धार्मिक जीवन के प्रमुख प्रमाण है। लोग परीक्षाओं एवं पशुओं की भी पूजा करते थे, ये भी लिख देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल है। हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन में क्या क्या लेते थे। ये तो क्वेश्चन है, पूछने वाला लग रहा है, फिर भी देख लो एक बार। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, चावल, फल एवं सब्जियों का सेवन करते थे। वे दूध तथा मांस का भी उपयोग करते थे। ठीक है, अगला देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये पुरातात्विद किसे कहते हैं, पुरातात्विद किसे कहते हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो आंसर लिखेंगे। जो व्यक्ति प्राचीन वस्तुओं एवं अवशेषों का अध्ययन करता है उसे पुरातात्विद कहते हैं। ठीक है, या ऐसे लिख देना, खुदाई करके इतिहास की जानकारी प्राप्त करना पुरातात्विद कहलाता है। तो कितना सिंपल आंसर है। तो इस तरह से हमारा आज अगला भी है ना, 21 नंबर सवाल भी है। तो चलो देख लेते हैं, ये भी पूरा 25 क्वेश्चन होगा शायद। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा किस युग की है, बताइए सभी लोग, किसी का है, किस युग की है, तो कांस्य युग की है। कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युग की है। आंसर देख लो, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता मान जाते थे। छोड़ो इसे, तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की। टिक लगा देना, ठीक सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी थी, तो सिलकरी नामक पत्थर की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये सब, सब्जेक्टिव में कहाँ से आ गया पता नहीं। सब्जेक्टिव में ये सब नहीं पूछता है, सिर्फ इसको एक बार देख लो। ठीक है, सबको तो पता ही होगा। हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज की बनी होती थी, तो सिलखरी नामक पत्थर से। चलो आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा कहाँ स्थित है, ये भी ऑब्जेक्टिव का ही सवाल है। सब्जेक्टिव में कौन घुसा दिया। धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, गुजरात में। ठीक ना, ये अपने जल संरक्षण के लिए व्यवस्था के लिए सबसे जाने जाते हैं, सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का काल कब माना जाता है, तो 2600 से, याद रखना, 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक, 1900 ईसा पूर्व तक। हम शॉर्ट वीडियो में भी, शॉर्ट के माध्यम से भी बताए हैं, हड़प्पा सभ्यता के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं। जो छात्र नहीं देखे हैं वो एक बार शॉर्ट्स में जाकर देख लेना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में करीब 2-3 वीडियो बनाए हैं, तो देख लेना एक बार। ठीक है,
हड़प्पा सभ्यता का काल कब माना जाता है? तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह भारत की प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो वो लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे। कपास का उपयोग सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था, याद रखना सभी लोग, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ 2 नंबर का। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से 2 नंबर से 2 नंबर वाला जितने भी सवाल बनता है उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करा दिए हैं। तो अगर इन 25 क्वेश्चन को आप अगर कर लेते हैं तो 2 नंबर का सवाल इस चैप्टर से छूटने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे चैनल में बने रहिए। आगे लाएंगे हम 5 नंबर का सवाल, जो कि 5 नंबर का सवाल रहता है, टोटल 8 में से 4 को बनाना पड़ता है, ठीक है। 5 नंबर का सब्जेक्टिव लाएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।